राम राम भैया, जय माता दी, जय सीताराम। देहाती मंत्र में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। भैया आज मैं आपको जानकारी दूंगा शत्रु विनाश का एक बहुत शक्तिशाली यंत्र। दोस्तों इस यंत्र से आपका शत्रु धरा का धरा रह जाएगा, बिल्कुल नष्ट हो जाएगा। कोई भी क्रिया उसे बचा नहीं सकती है, कोई भी तांत्रिक उसे बचा नहीं सकता है। ये यंत्र इतना शक्तिशाली है, बहुत ही पावरफुल शक्तिशाली यंत्र है। आप लोगों को मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि गुरुजी जो आप क्रिया दे रहे हो मारण की या उच्चाटन की या सम्मोहन की, तो कोई कर लेता है, किसी किसी बस की बात नहीं है। और दुश्मन हमारे बहुत ज़्यादा जोर कर रहे हैं। हम बहुत गरीब आदमी और भैया जो मतलब अपना पालन करते हैं कमा खवा के, लेकिन फिर भी हमें शत्रु तांत्रिक शत्रु नहीं जीने दे रहे हैं। तो दोस्तों इस यंत्र से आपका शत्रु चाहे कितना भी ताकतवर हो, पावरफुल हो, शक्तिशाली हो, तांत्रिक हो, डायन हो, मतलब काला जादू करने वाला हो, कैसा भी आपका शत्रु हो, इस यंत्र से वो बच ही नहीं सकता है। तो भैया वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक विनती करता हूं कि जो पहली बार भाई चैनल पर आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल भाई घंटी को दबा दें ताकि नई जानकारी आपके पास तुरंत पहुंचती रहे। तो दोस्तों यह यंत्र आपको इस यंत्र को लिखना पड़ेगा भैया। पहले लिख के इसका थोड़ा सा पूजन करना पड़ेगा। पूजन करने के बाद में जब ये यंत्र काम करेगा, इसमें मंत्र की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ये यंत्र है, ये स्वयं सिद्ध यंत्र है। मंत्र भैया मंत्र दो प्रकार के होते हैं, एक शास्त्रीय मंत्र होते हैं, दूसरे सामरिक यानी देहाती मंत्र होते हैं। ठीक है, ऐसे भी मतलब ऐसे ही यंत्र शास्त्रीय होते हैं और भैया देहाती यंत्र होते हैं। दोस्तों विद्या तीन प्रकार की होती है भैया, यंत्र, मंत्र और तंत्र। बहुत सी क्रिया ऐसी होती हैं कि जो मंत्र और तंत्र दोनों चीजों से काम करती है। बहुत से मंत्र ऐसे होते हैं कि मंत्र और यंत्र दोनों जब मिक्स नहीं होंगे तब तक वो मंत्र काम नहीं करेगा। बहुत से यंत्र ऐसे होते हैं उनमें उन यंत्रों में मतलब मंत्र की सख्त आवश्यकता होती है, और बहुत से यंत्र ऐसे होते हैं भैया उनमें मंत्रों की कोई आवश्यकता नहीं होती है, वो स्वयं सिद्ध होते हैं, तुरंत काम करने लग जाते हैं। तो दोस्तों आज आपको इतना मैं भीषण शक्तिशाली यंत्र देने के लिए जा रहा हूं कि इससे आपके शत्रुओं की बाट लग जाएगी। तो भैया आपको करना है, आपको एक पत्थर लेना है। ठीक है, पत्थर पटिया, मतलब पटिया को पत्थर को चीकना पत्थर होना चाहिए जिससे यंत्र आसानी से बन जाए। ठीक है भैया, इस यंत्र में आपको पहले मैं बता दूं, यंत्र में लिख के डाल दूंगा। ठीक है, दिखा दूंगा आपको, यंत्र दे दूंगा। इसमें आपको मतलब 4 खाने बनाने हैं। 4 खाने किस तरीका से, ऊपर लिखाना बिल्कुल छोड़ देना है। ऊपर लिखाने में आपको लिखना है ओम हूं फट स्वाहा। फिर उसमें एक डंडा नीचे लकीर खींच देंगे, उसमें लिखना है उस व्यक्ति का नाम। फिर आपको ये लकीर खींच देनी है, उसके नीचे उसके बाप का नाम, पिता का नाम। फिर इतना करने के बाद में फिर आपको लिखना है 2 14 4। फिर आपको लिखना है 10 15 5। फिर आपको लिखना है 1 16 3। इस प्रकार से पटिया पर या चीकने पत्थर पर, कोई कैसा भी पत्थर हो उससे कोई मतलब नहीं, काला हो कैसा भी पत्थर हो, उस पत्थर पर चीकना पत्थर आपको लेके आना है। चीकने पत्थर पर लाकर, ठीक है, आपको लेना है भैया बच, कूट, तगर, जावित्री। ठीक है, और भैया थोड़ा सा आपको लेना है वो अरे उसका तेल है, उसका अंडी का तेल। अंडी का तेल थोड़ा सा काला काला आता है, जो चिया बोलते हैं उसे, अंडी का तेल, एरंडी। और भैया थोड़ा सा आपको लेना है कामे सिंदूर, गोरोचन, अष्टगंध, मेंसिल, केसर। ठीक है, और थोड़ा सा उसमें आपको डालना है मतलब बंसलोचन में बता दिया आपको, बंसलोचन थोड़ी मात्रा में उसमें डालना है, और थोड़ा सा उसमें डाल देना है आपको गंधक। दोस्तों सब चीज़ की आपको एक स्याही बना लेनी है। स्याही बनाकर, स्याही एरंडी तेल से बन जाएगी। स्याही बनाकर और कौआ का पंख आपको लेना है। कौआ के पंख से इस यंत्र को और भैया एक पत्थर पर लिख देना है। पत्थर चिकना होना चाहिए, अक्षर बिल्कुल बिगड़ने नहीं चाहिए, बिल्कुल चिकना होना चाहिए। कौआ के पंख से और जो मैंने सामग्री बताई है उस सामग्री को
को आगे पंग से आपको इस यंत्र को लिख देना है, ठीक है। लेकिन यंत्र मंत्र हो, तंत्र हो, यंत्र हो, ये गुप्त व्यायाम, ये भैया गुप्त विद्या है बिल्कुल, और गुप्त तरीके से इनको करना चाहिए, किसी के सामने पे नहीं करना चाहिए, ठीक है। आप अगर इनको किसी के सामने उजागर करोगे तो भैया ये मंत्र तंत्र काम नहीं करते हैं, ये गुप्त लड़ाई है, मतलब धोखे की लड़ाई, या तो धोखे की लड़ाई कहते हैं, गुप्त लड़ाई है, धोखे की लड़ाई। तो इसीलिए आप मंत्रों को प्रयोग करें, तंत्रों को प्रयोग करें, या मतलब यंत्रों को प्रयोग करें, किसी को अपने घर वाले की तरह अपनी पत्नी तक को मालूम नहीं होनी चाहिए, अपने बच्चे तक को मालूम नहीं होनी चाहिए कि मैं ये कर्म कर रहा हूँ, किसी से कुछ कहना नहीं है, आपको करना है तो करना है, ठीक है। तभी ये यंत्र मंत्र तंत्र काम करते हैं। और जो भैया आप ढोल बजा के काम करोगे, मैं यंत्र का यंत्र बना रहा हूँ कि मंत्र जागृत कर रहा हूँ, या कोई या मंत्र चला रहा हूँ किसी पे, तो ये मंत्र काम करना ही नहीं करेंगे, बिल्कुल काम नहीं करेंगे। तो दोस्तों ये विद्या गुप्त होती है। जो वाद्य मंत्र होते हैं, जो वाद्य मंत्र होते हैं वो समाज मंत्र होते हैं, उनको आप बोल करके या किसी के सामने मंत्र चला सकते हो। लेकिन ये भैया घात मात की विद्या और ये मारण विद्या, ये उटक की लड़ाई है भैया, ये गुप्त लड़ाई है, ये गुप्त क्रिया है। इसलिए इनको हमेशा गुप्त ही करना चाहिए, किसी के सम्मुख नहीं करना चाहिए, और करने के बाद में कभी भी जीवन में इसका बखान नहीं करना चाहिए। दोस्तों इस यंत्र को बनाकर आपको एक जो भट्टा बोलते हैं भैया हमारे यहाँ, तो है जो दूध बूध और तो में, या मतलब एगानो बोलते हैं भैया, जो मतलब तापते हैं वहां पे हम, तो ऐसी चीज पे एगाने पे या किसी चीज पे आप एगाने के नीचे आप उस जो यंत्र बना है, इस यंत्र को आंच के नीचे दबा दें, ठीक है, ताकि उसमें गरमाई उस पत्थर को लगती रहे, ठीक है, गरमाई उस पत्थर को लगती रहे। दोस्तों अधिक ताप पड़ने पर, ठीक है, जब तक उसमें ताप लगती रहेगी आपका शत्रु बीमार होता चला जाएगा, इतना तेज बुखार चलेगा उसे कोई ठिकाना नहीं हो। जब वो पत्थर चटक जाएगा अग्नि से ज्यादा ताप कर, तो जैसे पत्थर चटकेगा आपका शत्रु कहीं पर वो मैं चटक जाएगा, ये मेरी 100% गारंटी है। लेकिन ऐसा किसी के संग में कदाप नहीं करना चाहिए भैया। केवल दंड देना हो शत्रु को तो केवल बस नहीं, थोड़ा सा ओढ़ा गाड़ दें, मतलब ये नीचे ताक, मतलब इतनी गरमाई इस पर नहीं लगे, क्योंकि इतनी गरमाई इस पर लगेगी शत्रु की हालत खराब होती चली जाएगी। इतनी गरमाई तपाओगे इतने शत्रु उतन में आग लगती चली जाएगी, ठीक है। और ज्यादा मतलब किसी के सामने करना है, गुप्त तरीके से इसको गाड़ना है, जहां मतलब आंच बढ़ती हो, चूल्हा में गाड़ सकते हो चूल्हे में, और भैया जहां एगाने पे गाड़ सकते हो उसे। दोस्तों इसकी मार से, इस यंत्र की मार से न तो कोई मंत्र काम करता है न कोई तंत्र काम करता है, केवल आप ही बचा सकते हो, और उससे कोई बचाने वाला पैदा नहीं होगा, न किसी मंत्र से बचेगा न किसी तंत्र से बचेगा, किसी से नहीं बच सकता है वो, क्योंकि ये जीता जागता उदाहरण है भैया, ये यंत्र है। और यंत्र बहुत धनी काट सकता है कि जो यंत्र करने वाला होगा, ठीक है। इसके बचाव के उपाय इस प्रकार हैं। अगर आपको अपने शत्रु बचाना चाहते हो, शत्रु काफी बीमार हो गया है, ठीक है, धराशायी हो गया, खाट पकड़ लिए, तो आप उसे बचा सकते हो। लेकिन जब तक बचा सकते हो जब तक वो पत्थर नहीं चटक जाए। पत्थर चटक गया तो फिर आपकी बस बात नहीं, उसे बच जाए। तो इसीलिए अगर शत्रु काफी बीमार है तो उस पत्थर को निकाल कर, ठीक है, और उसको पानी से धोकर और किसी स्वस्थ जगह में अलग फेंक दिया जाता है। तो कुछ ही दिनों में संग नहीं होगा, कुछ ही दिनों में शत्रु वो ठीक हो जाएगा, मतलब 8-10 दिन के अंदर में फ्रेश हो जाएगा पहले जैसा। और दोस्तों अगर आपने पत्थर नहीं निकाला है और आंच बढ़ाते चलेगा उस पर प्रतिदिन, तो ज्यादा ताप अगर पत्थर चटक गया तो शत्रु आपका चटक जाएगा, फिर नहीं बचाने वाला उसे कोई। तो भैया आज की जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज्यादा कमेंट करें, लाइक करें ज्यादा, और किस प्रकार की आगे जानकारी चाहते हो उसी प्रकार से आगे मैं आपको जानकारी देता रहूंगा भैया। ज्यादा मुझे कमेंट करें, बताएं, अपनी मन की बात बताएं कि आप किस प्रकार की जानकारी चाहते हो, उसी प्रकार से मैं आपकी जानकारी को देता रहूंगा। भले 2-4 दिन का समय लग जाए, लेकिन ज्यादा समय नहीं जाएगा, आपको वो जानकारी मिल जाएगी, ठीक है भैया। क्योंकि ज्यादा लोग कमेंट आते हैं तो भैया उनकी मैं जानकारी देता हूं, और जो के और कमेंट आते चले जाते हैं तो फिर उनकी मैं जानकारी देता हूं। लेकिन नंबर सबकी जानकारियों का अवश्य आ जाएगा, ये मेरी मतलब पूरी तरफ से, मेरी तरफ से पूर्णतः गारंटी है कि नंबर सबका, वीडियो को सबकी जानकारी सबको मिलती रहेगी। तो भैया वीडियो को जानता शेयर कर दिया करें अपने दोस्तों पर, भैयाओं पर, रिश्तेदारों पर, और अपने चाहने वालों पर भैया जानता, मतलब ये ताकि अन्य लोग भी मेरी दी हुई जानकारियों का लाभ और फायदा उठा सकें। तो भैया अब मैं वीडियो को यहीं पर करता हूँ विराम। सब भाइयों में हाथ जोड़ के राम राम, राम राम भैया, राम राम, जय माता दी, जय सीताराम, राम राम।